जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 31 तक करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक करा दिए थे। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सुनिए क्या चीज़, आप वीडियो को देखिए पूरा, क्या वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो में है कि 2 सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए, उसके बाद देखिए। कहता है कि 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर वृत्ताकार सिरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। कहते हैं एक वृत्ताकार लॉन है और उसके जो दोनों ओर है एक वृत्ताकार, क्या एक वर्गाकार लॉन में वृत्ताकार बढ़ाने का प्रस्ताव है। ठीक, उसके बाद कहता है कि यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें किस तरह से बनेंगे क्वेश्चन। आपको ऊपर में उसका फोटो होगा, उसको पढ़िए, या अगर किताब है तो किताब से पढ़िए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि एक क्या है, एक वृत्ताकार लॉन है। कहते एक वृत्ताकार लॉन है। तो देखिए लॉन मतलब एक वृत्ताकार का कार का कोई चीज, यानी कि लॉन है, कोई वस्तु है। ठीक, लॉन मतलब क्या हुआ, वस्तु हुआ। तो वो समझिए क्या चीज वस्तु है। देखिए कैसे, एक यह वृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं वर्गाकार लॉन। कैसा है, वर्गाकार लॉन है। कैसा है, वर्गाकार लॉन है। ठीक, वर्गाकार लॉन है। कैसा है, वर्गाकार लॉन है। ठीक, वर्गाकार वर्ग कैसा होता है, वर्ग का सब भुजा बराबर होता है, यही वर्गाकार लॉन है। ठीक, अब इसमें जो है कहता है कि दोनों ओर, कैसे दो ओर वृत्ताकार रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिसको वृत्ताकार रूप से कैसे बढ़ाइएगा, तो इसमें जो है इस तरह से, ऐसे वृत्ताकार ऐसे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक, और एक तरफ इस तरफ से बढ़ेगा, ऐसे वृत्ताकार। ठीक, वृत्ताकार प्रस्ताव है कि वृत्ताकार रूप से बढ़ाना है। ठीक, ऐसे बढ़ गया वृत्ताकार। ठीक है, चलिए क्या वृत्ताकार रूप से बढ़ गया, ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, इसका इसका जो केंद्र है, क्या केंद्र दोनों वृत्ताकार भाग का जो केंद्र है, क्या कहता है उसके विकर्ण के, ये इसका जो विकर्ण होगा, क्या चीज इसका जो विकर्ण है, क्या चीज यह जो वर्गाकार है, क्या जो वर्गाकार है इसका विकर्ण का जो प्रतिच्छेद होगा, क्या प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद मतलब क्या हुआ कि जहां दो लाइन एक दूसरे को काटे। जैसे कि देखिए इस लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु कौन हुआ, इस लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु यह हुआ। ठीक, उसी प्रकार से दोनों विकर्ण का, क्या जी विकर्ण, इस कोने से इस कोने की लंबाई क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या जी विकर्ण कहते हैं। जब विकर्ण कहते हैं तो विकर्ण दोनों प्रतिच्छेद कहाँ पर करता है, दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद इस बिंदु पर करता है, इस बिंदु पर करता है। तो यही बिंदु दोनों का केंद्र होगा, दोनों का केंद्र होगा। ठीक, उसके बाद कहता है केंद्र है, लेकिन इसका जो भुजा है, क्या वर्ग का भुजा दिया है, कितना दिया है, 58 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 58 मीटर इतना दिया गया है। अब देखिए अब क्या कहता है कि कहता है कि संपूर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या जी संपूर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा, इसका क्या जी इसका अलग क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबको तब जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। देखिए यह जो है क्या, ये क्या वृत्त का पार्ट है। क्या चीज यहाँ से अगर इसको इस रूप से बनवा लीजिए, यह केंद्र है। ठीक, इसे है, ऐसे है, उसके बाद इस तरह से है, ऐसे है, इसी टाइप से है, इसी को क्या चीज इसी टाइप से यहाँ सिर्फ इसको क्या किया गया है, यह एक भुजा आपको क्या अस्ट्रा में दिख रहा है। क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि इस तरह का इसका शेप ही है, तो इस तरह का है। तो यह क्या है, चतुर्थांश है। क्या चीज चतुर्थांश है, किसका, वृत्त का चतुर्थांश, यानी 4 बराबर भागों में बांटा गया, किसको, वृत्त को। तो सीधा आप समझिए क्या चीज इतना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। इसका देखिए क्या चाहिए, यह जो आर है, यानी कि विकर्ण का जो है, जो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका आर होगा, यह आर होगा, आर, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, यह भी दोनों त्रिज्या होगा। क्या त्रिज्या होगा, क्योंकि केंद्र से अगर यह प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र है तो यहाँ कहाँ परिधि पर मिल रहा है। तो त्रिज्या किसको कहते हैं, मान लीजिए यह वृत्त है, वृत्त है, क्या वृत्त है, यहाँ केंद्र है, तो जो केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो यही त्रिज्या है, तो यही रेखा इस जगह है। ठीक, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे त्रिज्या, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब देखिए त्रिज्या निकालने का क्या प्रोसेस है। तो अगर हम क्या करेंगे, तो अगर देखिए एक और समझिए क्या चीज, अगर विकर्ण क्या किसी भी वर्ग या आयत का, वर्ग या आयत का विकर्ण जो है, जब एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो दोनों को बराबर भागों में बांटती है, दोनों को बराबर भागों में बांटती है। आपको पता होना चाहिए क्या चीज, अगर विकर्ण, क्या चीज, अगर विकर्ण आयत हो या वर्ग हो, दोनों का अगर विकर्ण, दोनों विकर्ण को मिलाएंगे तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु दोनों विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक, तो बराबर भागों में बांटेगी। चलिए इतना समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए
उसके बाद है दोनों बराबर भागों में बांटेगा। तो अब इसका विकर्ण निकालेंगे, क्या चीज लिखेंगे, क्या चीज, यानी कि आयताकार, आयताकार क्या चीज, आयताकार, यानी कि इसका विकर्ण, इसका विकर्ण बराबर लिखेंगे क्या चीज, मान लीजिए क्या चीज, ए बी सी और डी, ठीक। इसका आयत क्या चीज, वर्गाकार ए बी सी डी का विकर्ण, क्या चीज, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है क्या चीज, √2, क्या चीज, √2 इंटू ए, यही होता है क्या चीज, इसका विकर्ण। तो विकर्ण इसका इतना होता है, कितना भुजा दिया गया है, कितना 58, तो 58 इंटू √2, यह होगा, यानी कि इसका पूरा विकर्ण, यानी कि विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा क्या चीज, AC, AC बराबर इतना आ गया। जब AC बराबर इतना आ गया तो इसका भी नाम दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए नाम, ठीक, ओ दे दिए। अब देखिए OC बराबर क्या आ जाएगा, OC बराबर इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरा A और C कितना निकला 58 इंटू √2, तो इसका आधा हो जाएगा क्या चीज, OC। तो OC बराबर क्या, OC बराबर कितना हो जाएगा 58 बटे क्या, बटे √2 इंटू 2, आधा हो गया। तब इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 58 का आधा कितना होता है, 58 का आधा हो जाएगा 29 इंटू √2, इतना निकल गया। इसका जो क्या निकला कि इसका आर कितना निकला, आर निकल गया कितना चीज 2 इंटू √2 इंटू 29, इतना निकल गया। तो आर, यहाँ आर बराबर लिख दीजिए, क्या चीज, आर बराबर, OC बराबर आर, तो आर बराबर इतना, इतना आपको ध्यान में रखना है, कितना, इतना निकल गया 29 इंटू √2, इतना निकल गया। अब देखिए अब क्या चीज करना है, अब सीधा लिखेंगे क्या चीज, तो कहते थे कौन बोलता है, तो संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या चीज, संपूर्ण, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल, डायरेक्ट संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल किस तरह से होगा, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल होगा क्या चीज, यानी कि संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या चीज, अगर समझिए क्या चीज, यह जो एक त्रिज्यखंड भी है, क्या एक त्रिज्यखंड है, तो लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस, प्लस क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना हो गया। आप देखिए दो गो त्रिज्यखंड, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर और एक इधर है। देखिए यहाँ जो है कि आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर कोई भी क्या है, अगर कोई भी लाइन प्रतिच्छेद करता है तो कितना 90 डिग्री पर काटती है, कितना है, 90 डिग्री है क्या जी, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर काटती है क्या जी, 90 डिग्री पर, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री पर काटती है। तो इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज कि त्रिज्यखंड क्या हुआ, एक तो इधर का त्रिज्यखंड है और एक इधर का त्रिज्यखंड है, ठीक। तो दो गो त्रिज्यखंड है, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें भी 2 से, क्योंकि दो गो त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज, इतना हो गया। तो चलिए अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाइए, फॉर्मूला 2 पहले से 2 पहले से लिख दिए, गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना की गुना पार स्क्वायर, गुना पार स्क्वायर, इतना हो गया प्लस 2 पहले से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या आधार गुना ऊंचाई होता है, इतना है, आधार गुना ऊंचाई, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्या इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या अब आगे, तो 2 गुना थीटा का मान कितना है 90, 90 बटे क्या है 90 बटे 360 गुना आर का मान कितना है, यानी कि आर पाई है, तो पाई का मान रखिए कितना 22/7 इंटू आर, देखिए आर कितना निकला है यहाँ 29, क्या 29 इंटू √2, रूट क्या है √2, फिर गुना 29 इंटू √2, इतना है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, फिर प्लस, तो प्लस 1/2 गुना एक यानी कि 2 इंटू 1/2। अब आधार देखिए, इसका जो कि आधार और ऊंचाई दोनों का सेम है, क्योंकि अब देखिए जितना यहाँ आधार इतना है और ऊंचाई भी इतना, क्योंकि सब त्रिज्या ही है, क्या सब त्रिज्या है, इसका सेम होगा। तो आधार कितना है इतना और ऊंचाई भी इतना ही होगा, 29 इंटू √2, इतना हो गया, ठीक। तो चलिए अब इसको हल कीजिए, अब डायरेक्ट आंसर निकल जाए, कैसे हल कीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, 0 से 0 खत्म, 9 चौके कितना 36 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज 11 से और यहाँ 2 से 2 खत्म, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना होगा, अब इसको कटाइए, 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखिए क्या हो गया 11 इंटू क्या, 11 इंटू अगर 29 गुना 29 है, 29 गुना 29 कितना होता है, 29 गुना 29, 29 गुना 29, 29 गुना 29 होगा क्या, गुना कीजिए 9 9 81 होगी कितना 8 9 9 18 8 कितना 26, 18 8 26 हुआ, 29 दोनों 58, इतना हो गया। तो कितना हो गया 1 8 6 कितना हो गया 14, हासिल कितना 1 5 2 7 1 8 यानी 841,
841 हुआ और गुना, अब जब दो को दो से √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है, इतना हो गया। फिर प्लस प्लस देखिए यहाँ भी इतना कितना हो गया 841 गुना गुना 2 इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज करना होगा, अब इसको भी गुना कीजिए, इसको भी गुना करके जोड़ और फिर जोड़ के यानी सबको हल कीजिए, आंसर निकल जाएगा। 11 दुना कितना होता है 22, या इसको गुना कर दिए इससे कितना कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा सोने की देखिए कितना 2 8 16 यानी 1682 गुना 11 और प्लस यहाँ भी 1682 इतना हो गया। तो कितना हो गया 11 दुना 22, बाकी कितना बचा 2, 11 दुना 88, 88 2 90, बाकी 9, अगर चलिए 66 9 66 9 कितना होता है 66 9 75, बाकी कितना 7 11 7 18 इतना प्लस 1682। तो सबको जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा कितना 4 8 6 5 11 हासिल कितना 1 1 8 1 9 1 10 हासिल 1 इतना, यानी कि टोटल क्षेत्रफल निकल गया कितना इतना मीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्या चीज ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें करे कुछ नहीं है, क्या चीज किए हैं देखिए यह क्या है, एक क्या कहता है एक वर्गाकार लॉन है। पहला समय शुरू से बता रहे हैं, क्या शुरू से एक वर्गाकार लॉन है, उसमें प्रस्ताव रखा गया कि हमको जो है कि इसमें जो है कि दो तरफ किसी तरफ यानी कि आप इधर भी बढ़ाइए इधर, क्योंकि वर्गाकार है अब किसी तरफ बढ़ाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उसके बाद दोनों तरफ हमको क्या एक वर्गाकार आकार में उसको बढ़ाना है, वर्गाकार आकार नहीं यानी कि वृत्ताकार आकार में बढ़ाना है किसको लॉन को। जब बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ाए। ठीक, उसके बाद कहता है कि जब वृत्ताकार रूप में जब बढ़ाएंगे तो उसका केंद्र कौन सा होगा, तो केंद्र है तो बोला कि जब विकर्ण जब दोनों का जब विकर्ण जो जहां कटेगा वही उसका केंद्र होगा। तो यहाँ कटा यानी प्रतिच्छेद जहां करेगा दो लाइन यानी विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करेगा, इस तरह से लिखा है प्रतिच्छेद, वही उसका केंद्र होगा। ठीक, जब केंद्र होगा वो तो यह केंद्र इसका क्या होगा वृत्त का केंद्र हुआ। जब केंद्र हुआ तो देखिए यह जब कोई भी केंद्र से कोई भी रेखा क्या जी कोई भी रेखा जब परिधि पर जब मिलती है तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं त्रिज्या। तो यह भी परिधि पर मिलता है, यह भी परिधि पर मिलता है और इस तरफ जो है इसका विकर्ण यह इस वृत्त पर मिलता है और इस तरफ मिलता है। तो क्या होगी एक तो देखिए विकर्ण जो है यहाँ से विकर्ण का चारों भाग क्या है कहीं न कहीं क्या है त्रिज्या है दोनों वृत्त का। जब त्रिज्या है तो यह एक त्रिज्यखंड का रूप लेता है लिया क्या एक त्रिज्यखंड का रूप लिया। तो एक त्रिज्यखंड यह हुआ एक त्रिज्यखंड यह हुआ, इसीलिए क्या चीज कि यहाँ दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद इस देखिए यहाँ से इस वाला पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया, इस तरफ का पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया। बचा कितना बचा एक भाग यह बचा एक भाग यह बचा। तो अब दोनों का क्या बचा दोनों या त्रिभुज है तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और आपको पता होगा क्या चीज जब किसी भी विकर्ण का जब विकर्ण जब दोनों मिलती है या वैसे समझिए क्या चीज एक है एक लाइन पर कितना होता है एक बिंदु पर होता है 360 डिग्री क्या चीज 360 डिग्री। जब इसको चार बराबर भागों में बांटिएगा तो कितना होगा जब 360 को चार भाग में बांटिए तो 90 डिग्री का होगा। तो उसी तरह से यहाँ 90 डिग्री पर क्या 90 डिग्री का कोण मान वही हम मान लीजिए क्या चीज 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री थीटा का मान हो गया और आर का मान पता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, 2 से गुना कर दिए दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए क्या चीज 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई लगाकर सीधा सॉल्व कर दिए, बस आंसर निकल गया। आई होप आपको क्या चीज समझ में आ गया होगा सवाल। और अब चलते हैं क्या सवाल नंबर क्या था, सवाल नंबर था 32, क्वेश्चन नंबर 32 था। अब चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो चलिए अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि 72 मीटर भुजा वाले एक समषष्ठ भुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उनके अंतः बनाए गए वृत्ताकार स्विमिंग टैंक के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। इसमें क्या कहता है इसमें षष्ठ भुजाकार है और उसके अंदर एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल बनाया गया है। ठीक, तो कहता है स्विमिंग टैंक बनाया गया। ठीक, तो कहता है कि टैंक के क्षेत्रफल का दोनों का क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए एक षष्ठ भुजाकार बनाना है क्या चीज एक षष्ठ भुजाकार आपको क्या चीज बनाना चित्र बनाना है। देखिए षष्ठ भुजाकार चित्र बनाइए। तो देखिए फाइनली जो है कि क्या चीज हो गया कि षष्ठ भुजाकार बन गया। क्या षष्ठ भुजाकार बनाए पहले, उसके बाद एक अंदर में एक वृत्ताकार क्या बना दिए एक वृत्ताकार बना गया क्या चीज यानी कि स्विमिंग पूल यानी कि स्विमिंग टैंक बनाया गया है, वृत्ताकार स्विमिंग टैंक है। उसके बाद कहता है कि इसका एक भुजा दिया है, षष्ठ भुजाकार मतलब 6 गो भुजा दिया गया। गिन लीजिए 6 गो होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 गो भुजा है, षष्ठ भुजाकार हो गया। उसके बाद अंदर में वृत्त बना दिए तो वृत्त बना दिए। ठीक, उसके बाद एक भुजा इसका दिया कितना 72 मीटर, कितना दिया गया है 72 मीटर इतना दिया गया है। ठीक, अब जो कहता है कि हमको कहता है कि दोनों का यानी कि षष्ठ भुजाकार का क्षेत्रफल और इस टैंक वृत्ताकार जो टैंक बनाया गया उसका क्षेत्रफल दोनों का अंतर कितना है क्या जी अंतर मांगता है। तो अब देखिए हमको क्या जी
तो देख षष्ठभुजाकार का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, फार्मूला होता है निकाल लेंगे। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या चाहिए, वृत्ताकार टैंक जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। अब देखिए आर निकालने के लिए हमको क्या चीज करना पड़ेगा, एक रणनीति बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे, क्या चीज, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ केंद्र है, ठीक केंद्र है, केंद्र दे दिए। उसके बाद देखिए क्या चीज, आप क्या चीज इसके समांतर, इसका समांतर एक रेखा खींचते हैं, कहां से, यहां से खींच दिए समांतर रेखा। अब समांतर रेखा जब खींचे, समांतर रेखा, देखिए इतना सवाल में दिया गया था सिर्फ इतना। अब जो कर रहे हैं वैसे यहाँ से जो खींचे समांतर रेखा इसके समांतर, या क्या हुआ, इसका कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन यानी कि रचना समझिए हिसाब बनाने के लिए, ठीक। तो इसके यहाँ से यहाँ तक क्या खींचे, एक इसके समांतर खींचे। जब समांतर खींचते हैं क्या हुआ, विकर्ण हुआ, क्या विकर्ण। देखिए इसके यह भुजा हुआ षष्ठभुजाकार और इसका क्या हुआ, विकर्ण हुआ, ठीक। तो जब विकर्ण खींचते हैं इसके समांतर तो इसका क्या होता है, इसका 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका 2 गुना हो जाता है। तो यह भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 72 और यहाँ से यहाँ तक भी 72 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज, और यहाँ से अगर इस जगह मिलाएंगे, इस जगह यह क्या होगा, यह होगा एक, देखिए वृत्त का त्रिज्या हो गया, क्या चीज, यह वृत्त का त्रिज्या, क्या वृत्त यहाँ से भी बनाए हैं, इसे सट के बनाए हैं, तो यह क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब देखिए क्या चीज हुआ, वृत्त का त्रिज्या हो गया, तो यहाँ कितना बनाएगा, ये सब मिलल है, तो यहाँ बनाएगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए इसको क्या चीज, अगर हम नाम देते हैं क्या चीज, ओ, उसके बाद ए बी सी, इतना नाम दे दिए, तो देखिए क्या चीज, इसी त्रिभुज को इस जगह बनाते हैं, ठीक। ए है, बी है, सी है, ठीक। अब देखिए क्या चीज कि यह जो क्या है, यह इसका क्या हो गया, अगर यहाँ कोण बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्ण, क्या चीज, यह कर्ण 72 सेंटीमीटर है, 72 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, और इतना हो गया। अब जो है क्या चीज, क्या निकला, आने की 72 मीटर, क्या चीज 72 मीटर हो गया, ठीक, इतना है। और यह जो है क्या चीज, इसका जो सब भुजा है, षष्ठ भुजाकार है, सबका क्या 72 है, तो यह भी 72 मीटर होगा, यह भी 72 मीटर। तो यह जो है, यह इसको आधा बराबर भागों में बांटता है, क्या चीज, यह जो वृत्त का जो स्पर्श करता है 2 बराबर भागों में बांटते हैं, 2 बराबर भागों में बांटती है किसको, भुजा को। तो यह 72 यह क्या हो जाएगा, यह होगा 36 और यह भी हो जाएगा 36, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या चीज, यानी कि कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया, क्या जी, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया, क्या 36 मीटर, तो यह निकल जाएगा, क्या ए बी निकल जाएगा। जब ए बी निकलेगा, ए बी यहाँ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ए बी देखिए क्या है, तो ए बी निकालने के लिए जब क्या चीज करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो ए बी निकालिए, क्या ए बी बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस रूट अंडर में ए सी स्क्वायर माइनस, या क्या चीज कीजिए डायरेक्ट इसको देखिए, क्योंकि देखिए कि जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या चीज होगा, स्क्वायर होता है, पार स्क्वायर होता है, क्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पार स्क्वायर। तो इसलिए क्योंकि आर हमको स्क्वायर में चाहिए, इसलिए हमको डायरेक्ट स्क्वायर रखेंगे, क्या ए बी क्या आर है, वृत्त का आर है, तो आर इसको सीधा स्क्वायर में ही रखेंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस क्या चीज, बी सी स्क्वायर, इतना हो गया। तो 72 यानी क्या है, यह 72 है, तो 72 का होल स्क्वायर, यानी कि 72 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए 72 इसको करिए, क्या चीज, गुना भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 72 गुना 72, देखिए 72 गुना 72 कितना होता है, गुना कीजिए 72 गुना 72 कितना हो जाएगा, 72 दूना कितना, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी कि 144, 7 दूना 14, हासिल कितना 1 7 49 50, इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए 4 8 1 58, यानी कि 51 84, कितना होगा 51 84 हुआ। और 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 गुना 36, 6 36 होता है, बाकी 3 4 18 3 21, 36 दिया कितना था, 36 दिया 6 18, हासिल 1 3 3 9 1 10, इतना हो गया, कितना हो जाएगा 6 6 9 2 1, यानी 1296, क्या जी 1296। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, 36 का होल स्क्वायर 1296। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़िएगा 6 4 10 हो गया, हासिल 1 9 8 17 1 18, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 हो गया हासिल वाला, और 5 1 6, की 64 80 हुआ, क्या चीज, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना हो 64 80। अगर आर का मान निकालेगा तो इसका सीधा अगर वर्ग कर दीजिए निकल जाएगा, लेकिन हमको क्या चीज करना है कि स्क्वायर यानी कि वर्ग इसका नहीं करना है, इतना निकल गया आर स्क्वायर का मान, क्या चीज आर स्क्वायर का मान इतना निकल गया। अब क्या चीज करना है कि हमको निकालना क्या चीज संपूर्ण, क्या चीज संपूर्ण पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखिए क्या करेंगे,
तो देखिए क्या जी, इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका दोनों का अंतर निकालना है। जब अंतर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, पहले पूरा षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर घटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो आंसर जब निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे, क्या चीज, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल का अंतर, यानी कि क्षेत्रफल का अंतर, क्या क्षेत्रफल का अंतर, अंतर बराबर हो गया षष्ठभुज का, क्या षष्ठभुज का क्षेत्रफल, क्या चीज, सम षष्ठभुज का क्षेत्र, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने वृत्ताकार टैंक का क्षेत्रफल बोले या वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया। षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 3 इंटू रूट 3 इंटू भुजा स्क्वायर बटे के बटे 2 हो गया, माइनस हो गया, माइनस का माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज, इतना होता है क्षेत्रफल, तो 3 इंटू रूट 3, ए का मान कितना, भुजा का मान 72 गुना 72 इतना बटे कितना बटे 2, ठीक, माइनस 22/7 गुना इंटू आर स्क्वायर का मान, इसी यानी यही आर स्क्वायर के कारण इसको वर्ग नहीं किया, सीधा उसका कितना पुट कर दीजिए 6480 इतना हो गया। अब इसको क्या चीज हल कीजिए और आंसर निकल जाएगा, तो आंसर निकल के 36 दूना 72 इतना हो गया। और जब सबको गुना कीजिएगा क्या जो 3 इंटू 36 इंटू 72 इंटू का इंटू रूट 3 माइनस क्या माइनस, यदि कटाइए 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो इसको क्या एज इट इज गुना कर दीजिएगा, गुना कर दीजिए, कितना गुना 6480। अब जो आप इसको क्या कीजिए और इसको हल कीजिए, क्या 3 से गुना कीजिए, जब 3 से गुना कीजिएगा 6 18 3 9 1 10 108 गुना 72 इंटू रूट 3 इतना हो गया। और गुना इसको 22 से गुना कीजिए, कितना 22 से गुना कीजिएगा तो 0 22 चौके कितना 22 8 8 2 16 हासिल 1 यानी 176 का 6 बाकी कितना बचा 17 22 चौके 88 इसमें जोड़ दीजिए, 88 जोड़िए कितना 8 7 15 हासिल कितना 1 8 1 9 1 10 105 का 5 बाकी कितना 10 6 यानी कि 6 12 132 और 10 कितना 142 इतना बटा इतना हो गया। देखिए दशमलव में आंसर निकलेगा। आप जो है क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए, क्या इसको हल कर लीजिएगा और जितना हल करके आएगा वही इसका आंसर है। यहाँ माइनस है, क्या माइनस घटाना भी है, गुना करके घटाना भी है, ठीक, तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलिए आई होप आपको क्या सवाल नंबर क्या 33 समझ में आ गया। सवाल नंबर यह कितना था, क्वेश्चन नंबर 33, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में रखेंगे इतना 2 ही सवाल। तो आज की वीडियो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।